वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी एपिसोड आसानी से आप तक पहुंच सकें। इस जानकारी पर चर्चा के साथ ही विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन तथा उनकी उपस्थिति पर नजर डालें और प्राप्त डाटा को इंगित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि क्या बच्चों को समय पर पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिकाएं मिली हैं और कितने बच्चों को यह सुविधा मिली। क्या बच्चों को यूनिफॉर्म या डीबीटी दी गई है। दी गई यूनिफॉर्म की संख्या पर चर्चा करें। कितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है। क्या योग्य छात्रों को मानदंडों के अनुसार यातायात सुविधा प्रदान की जाती है। इस योग्यता में विद्यालय से दूरी, विद्यार्थी की शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति जैसे तथ्य शामिल हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका प्रवेश बिना जांच परीक्षा के किया गया है। क्या सत्र के पिछले महीनों में छात्रों की औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक रही है। क्या बच्चों को एज के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया गया है या उन्हें उनकी एज के अनुसार विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। क्या सत्र के अंत में स्कूल में शामिल होने वाले बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। क्या दस्तावेजों की कमी के कारण किन्हीं बच्चों को प्रवेश से वंचित किया गया है। साथ ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या क्या है। कितने बच्चे निष्कासित किए गए हैं। क्या कमजोर वर्गों या वंचित समूहों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव किया गया है। क्या बच्चों को मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक दंड का सामना करना पड़ा है। ये सभी जानकारी पर चर्चा करें। प्रश्नावली के अनुसार अगला प्रश्न है कि क्या स्कूल में बच्चों का यौन उत्पीड़न तो नहीं किया गया है। आपका जवाब नहीं है तो क्या आप इस पर कुछ जानकारी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि हर माह बच्चों की काउंसलिंग, उनकी सुरक्षा हेतु टीचर्स की काउंसलिंग और साथ में अगर ऐसा कोई संदेह हो तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। क्या पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत कोई मामला दर्ज किया गया है। पॉक्सो अधिनियम के तहत कितनी घटनाओं की सूचनाएं दी गई हैं। जी अभी तक ऐसा मामला नहीं आया है जहां हमें पॉक्सो एक्ट लगाना पड़ा हो, इसलिए प्रश्नावली में जवाब ना है। बहुत बढ़िया, आपने स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी बना रखी है। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न है कि क्या सभी इच्छुक बच्चों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। जी बिल्कुल, कुछ प्रमाण पत्र में कभी कभी व्यस्तता के कारण समय जरूर लग जाता है, परंतु यह कार्य निस्संदेह पूर्ण किया जाता है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों जिन्हें किसी भी प्रकार से देखभाल की जरूरत पड़ती है, क्या उनकी पहचान और मूल्यांकन किया गया। जी सभी प्रकार से तो नहीं, परंतु बेसिक आवश्यकताओं जैसे उन्हें स्कूल परिसर में सहायता हेतु स्टाफ, शौचालय, रैंप इत्यादि की व्यवस्था तो की गई है। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी CWSN स्कूल आसानी से आ जा सकते हैं, अर्थात कोई बाधा तो नहीं। जी नहीं, इन बच्चों के लिए स्कूल में आवागमन के लिए हर तरह से सुविधा दी गई है। क्या बालिकाओं को मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। जी हाँ, समग्र शिक्षा के अनुसार 10 महीने के लिए 200 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। गंभीर या एकाधिक विकलांगता वाले बच्चों की घर पर आधारित शिक्षा के लिए क्या सहायता प्रदान की जाती है। जी अभी तक नहीं, स्टाफ की बाध्यता के कारण यह अब तक सफल नहीं हो पाया है। CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकता के अनुसार स्कॉट यात्रा भत्ता प्रदान किया गया है। जी हाँ। ब्लॉक, क्लस्टर या स्कूल में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। हाँ की तो गई है, परंतु यह इस समय आवश्यकता से कम है। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, योजनाओं, रियायतों के बारे में जागरूक हैं या नहीं। जी हाँ, किसी भी योजना के आते ही उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर विस्तृत जानकारी भी दी जाती है।
क्या दृष्टि और श्रवण बाधित छात्रों सहित बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है? जी, उसके लिए प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आसानी से आप सभी एपिसोड देख सकें।